रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलामात क़यामत तस्बीह के दानों की मानद है। जब तस्बीह टूटती है तो जैसे उसके दाने एक के बाद एक गिरते हैं, इसी तरह ही क़यामत की अलामात भी ज़ाहिर होंगी। क़यामत की सबसे पहली और बड़ी अलामत दज्जाल का ज़हूर है। दज्जाल एक इंसान होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल की एक आँख होगी और उसके माथे पे काफ फा रा लिखा होगा। हर मोमिन दज्जाल के माथे पे काफिर लिखा हुआ पड़ेगा, ख्वाह मोमिन अनपढ़ ही क्यों ना हो। दज्जाल की एक आंख बाहर को निकली होगी और दूसरी आंख नुकसान शुदा होगी। हदीस में दूसरी जगह बयान हुआ है कि दज्जाल की दूसरी आंख गले हुए अंगूर की मानिद लटक रही होगी और उसके माथे के दरमियान काफिर लिखा होगा। उसके बाल घुंघराले होंगे, दज्जाल की टांगें मुड़ी हुई होंगी और उसके चलने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। उसका कद छोटा होगा लेकिन उसकी जिसामत तवाना और मजबूत होगी। दज्जाल खुरासान की तरफ जाएगा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों के बारे में बयान किया है कि जो दज्जाल के साथ होंगे वो अस्फहान के यहूदी होंगे, जिनकी तादाद 70,000 होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके चेहरे चपटे होंगे और उनके गाल उभरे होंगे और बड़े चेहरे होंगे और वो लोग जुब्बे पहने हुए होंगे। दज्जाल सबसे पहले जिस इलाके की तरफ जाएगा वो अरब का इलाका है। उसके बाद वो सारी ज़मीन का सफ़र करेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में कोई एक भी बस्ती नहीं बचेगी जहां दज्जाल नहीं पहुंचेगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना इस ज़मीन पे नहीं आया और आज तक रूहे ज़मीन पर ऐसा कोई नबी नहीं आया जिसने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से ना डराया हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया। नूह अलैहिस्सलाम बहुत पहले के नबी हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि दज्जाल का फितना कितना बड़ा होगा। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डरा रहे, जबकि नूह अलैहिस्सलाम बहुत पहले के नबी हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे और तुम्हारे दरमियान होते हुए नमूदार हुआ तो मैं तुम्हारी तरफ से उससे मुकाबला करूंगा, लेकिन अगर वो तब नमूदार हुआ जब मैं तुझ में मौजूद ना हूं तो मैं तुम्हें अल्लाह के भरोसे पर छोड़ूंगा और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करने वाला है। ईसाई और यहूदी सबसे पहले दज्जाल की इताअत कबूल करेंगे और यहूदी तो एक मसाया के मुंतज़िर हैं, क्योंकि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए थे और ना ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसलिए वो दज्जाल को अपना मसीहा समझते हैं और उसकी इताअत कबूल करेंगे। जहाँ तक ईसाइयों का ताल्लुक़ है तो वो हज़रत ईसा के दोबारा इस दुनिया में ज़हूर के कायल हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि दज्जाल अपने ज़हूर के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करेगा, तो कुछ ईसाई भी उसकी इताअत कबूल कर लेंगे। फिर दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और कुछ मौजज़ात करके दिखाएगा, तो जिन लोगों का अल्लाह पर ईमान कमज़ोर होगा वो उसकी इताअत कबूल कर लेंगे। दज्जाल के ज़हूर के 3 साल पहले ऐसा होगा कि अल्लाह पहले साल बारिश का तीसरा हिस्सा बरसाना बंद कर देगा, दूसरे साल अल्लाह ताला बारिश का आधा हिस्सा बरसाना बंद कर देगा और तीसरे साल कोई बारिश नहीं होगी। कहत और खुशखसाली इंसानियत को झंझोड़ के रख देगी। फिर दज्जाल एक बस्ती जाएगा और कहेगा कि क्या तुम मुझे अपना रब मानते हो? जब वो लोग कहेंगे कि हाँ तुम्हें अपना रब मानते हैं, तो दज्जाल आसमान को बारिश बरसाने का हुक्म देगा और बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। दज्जाल ज़मीन को हुक्म देगा कि अनाज उगाओ, तो ज़मीन अनाज उगाना शुरू कर देगी। दज्जाल एक देहाती को कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को वापस ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? तो देहाती कहेगा हाँ। तो दज्जाल हुक्म देगा तो 2 शैतान उसके वालिदैन की शक्ल में उसके सामने खड़े हो जाएंगे और उसके माँ बाप उसे कहेंगे कि बेटा इसकी बात सुनो, ये तुम्हारा रब है। दज्जाल ज़मीन को हुक्म देगा कि अपने खजाने बाहर निकाल फेंको। हदीस में आता है सोना चांदी और हीरे मक्खियों की तरह ज़मीन से बाहर निकलेंगे और दज्जाल के पीछे उड़ने लगेंगे।
दज्जाल फिर एक और बस्ती की तरफ जाएगा और उन्हें कहेगा कि मुझे अपना रब तस्लीम करो। वहाँ के लोग इनकार करेंगे तो आसमान को हुक्म देगा कि इन पर पानी को रोक दो, और ज़मीन को हुक्म देगा कि अपनी पैदावार रोक दो, और वहाँ कहत साली छा जाएगी। और तब एक शख्स होगा जो कुछ कर सकता होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस शख्स को जानता हूँ, वो उस दिन सबसे बेहतरीन शख्स होगा। वो तब लोगों को खबरदार करेगा कि ये हमारा रब नहीं है बल्कि ये दज्जाल है। दज्जाल उसे कहेगा, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, देखो मैं क्या नहीं कर सकता। तो वो शख्स कहेगा कि तुम झूठे हो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तुम्हारे बारे में पहले ही बताया हुआ है। तो दज्जाल एक आरा लेकर आएगा और उस शख्स के दो टुकड़े कर देगा और बाद में उस शख्स को दोबारा जिंदा कर देगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल ये सिर्फ एक दफ़ा ही कर सकता होगा। जब उस शख्स को दज्जाल दोबारा जिंदा करेगा तो कहेगा कि अब तुम्हें यकीन आया कि मैं ही तुम्हारा रब हूँ। तो वो शख्स कहेगा कि अब मुझे और भी यकीन आ गया कि तुम रब नहीं बल्कि दज्जाल हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दोबारा ऐसा नहीं कर सकते। तो दज्जाल उसे आग में फेंक देगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जिस शख्स को आग में फेंकेगा वो असल में पानी होगी, यानी ये सिर्फ आंखों का धोखा होगा। तो वो शख्स गायब हो जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उस दिन सबसे बेहतरीन लोगों में से होगा। दज्जाल 40 दिन तक ज़मीन का सफ़र करेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन महीने के बराबर होगा, और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर। चौथा और बाकी दिन आम दिनों की तरह हों।